नमस्कार साथियों, मैं शिवम सोनवे आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम उन स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे जो एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। और मैं सच कहूं तो स्टूडेंट लाइफ कोई इतना आसान काम नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना कोई आसान रास्ता नहीं है। लोगों को लगता होगा कि स्टूडेंट को 4 साल 5 साल हो गए तैयारी करते करते, क्यों नहीं सिलेक्शन हो रहा। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किस करप्ट कंपनी के कारण सिलेक्शन नहीं हो रहा और एग्ज़ाम में क्या क्या समस्या आ रही है और कैसे एक स्टूडेंट को रोका जा रहा है उसके सिलेक्शन से। आज के वीडियो में हम इन सब बातों के बारे में बात करेंगे। तो वही बात करते हैं एसएससी की। एसएससी की एग्ज़ाम पहले करवाती थी टीसीएस, जो कि उससे टेंडर लेके अब दे दिया गया एडुकेटिव को। एडुकेटिव एक ऐसी करप्ट कंपनी है जिसने मध्य प्रदेश की 2021-22 में जो पटवारी की एग्ज़ाम हुई थी उसमें पूरा फर्जीवाड़ा सामने आ गया था। फिर भी सरकार ने उसको अपना टेंडर दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो कम पैसे में कर रहा था। चंद पैसे बचाने के चक्कर में सरकार ने लाखों बच्चों के, गरीब बच्चों के, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, उन बच्चों को भविष्य के दाव पे लगा है। और सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा भाई आपसे, आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ा सरकार को। सरकार उसकी मौज में अलग ही चल रही है। तो आज हम वीडियो में इन सारी बातों में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। वही बात करते हैं एसएससी की। तो एसएससी की अभी जो फेज़ 13 की या बोले फेज़ 13 की एग्ज़ाम हुई थी, तो उसमें पहले तो एक स्टूडेंट को सेंटर दूर दिया गया ताकि वो एग्ज़ाम देने नहीं जा पाए। और एग्ज़ाम देने नहीं जा पाए तो हमें नौकरी नहीं दे पाएंगे सीधा। और एग्ज़ाम चलो जैसे तैसे अगर पहुँच भी गया स्टूडेंट सेंटर तक, तो वहाँ सेंटर खेतों के बीच में दे रहे हैं। पहले तो 600 किलोमीटर दूर दे रहे हैं, फिर उसके बाद कहीं भी तो भी सेंटर दे रहे हैं। यूपी के बच्चों को जम्मू कश्मीर दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर के बच्चे को यूपी दे रहे हैं। मतलब कुल मिल के वो चाह रहे हैं कि तुम एग्ज़ाम नहीं दो और हम रोज़गार नहीं दे पाएंगे। तो अगर ऐसी चीज़ें हो रही है तो आप एक नोटिस जारी करें और क्लियर बता दीजिए कि भैया आप तैयारी मत करिए। और टीचरों को भी बता दीजिए कि भैया एक नोटिस निकाल लीजिए कि हम नहीं दे पाएंगे आपको नौकरी। तो स्टूडेंट और कुछ कर ले। अब यहाँ के स्टूडेंट के पास ना स्किल्स है ना कुछ है। अब स्टूडेंट करे तो क्या करे? वैकेंसी लाने के लिए आंदोलन, अगर वैकेंसी आ भी गई तो उसके बाद फिर एग्ज़ाम के लिए आंदोलन, अगर एग्ज़ाम हो भी गई तो उसके बाद फिर रिजल्ट के लिए आंदोलन। मतलब हर चीज़ के लिए आंदोलन करना पड़ रहा। तो इतनी तो खुद सरकार समझदार है कि अगर इन तुम्हारे से अगर ये छोटे छोटे सिस्टम नहीं समझ रहे तो आप क्या ही एक उम्मीद करेगा स्टूडेंट तुमसे। ये देश का युवा है, अगर चाहे तो सरकार पलटने का भी दम रखता है, पर वो नहीं ऐसा कर सकता क्योंकि कोई स्टूडेंट ये नहीं चाहता। उसकी लाइफ में, एक स्टूडेंट की लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ आती है। मैं समझ सकता हूँ उन सारी बातों को क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है कि क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे आप एडुकेटिव की बात करें तो एडुकेटिव कंपनी एक ऐसी करप्ट कंपनी है जो उसने लगातार घोटाले करे। फिर उस सब कुछ सच्चाई जानने के बाद भी सरकार ने उसको टेंडर दिया और उसने पहले ही दिन उसका असली रूप दिखा दिया। जैसे एग्ज़ाम देने बच्चे जा रहे हैं तो माउस काम नहीं कर रहा, माउस काम कर रहा तो कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, और कीबोर्ड भी काम कर रहा तो स्क्रीन काम नहीं कर रही। ऐसी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा स्टूडेंट को। और अगर आंदोलन करने जा रहे, जैसे कई नामी टीचरों ने 31 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर में आंदोलन करा। आंदोलन के दौरान एक टीचर का हाथ टूट गया, कई टीचरों को खदेड़ा गया, उनको बस में बिठा के घुमाया गया और 5 बजे के बाद बोलते हैं कि आप यहाँ पर धरना नहीं दे सकते। चलो अच्छी बात है, जो भी है तुम्हारा सिस्टम है, तुम तुम्हारे हिसाब से कर लेते हो सारे काम, पर एक स्टूडेंट की आवाज़ को कौन समझेगा? कौन इनके दुख दर्दों को समझेगा? अगर आपकी सरकार बैठी है, अगर आप इस सिस्टम को नहीं सुधारोगे तो फिर हम किस पे उम्मीद करें? कई टीचर गए थे आंदोलन करने, जैसे मैं नाम लूँ, बड़े बड़े नामी टीचर है, राकेश यादव सर, नीतू मैम, वहीं अभिनय सर और आदित्य रंजन सर। इन सारे टीचरों ने एक शांतिपूर्वक आंदोलन करा और इन्होंने कोई उनका चेहरा चमकाने के लिए नहीं गए थे या किसी पार्टी के लिए नहीं गए थे। ये उन बच्चों के हक के लड़ाई के लिए गए थे जो वास्तव में उस चीज़ के हकदार है। वो तुमसे क्या ही मांग रहे? सही से एक कंपनी तो मांग रही एग्ज़ाम करवाने के लिए, अगर वो भी आप नहीं दे पा रही है सरकार, तो क्या ही फ़ायदा ऐसी राजनीति का, ऐसी सरकार का।
धन्यवाद दोस्तों। मैं समझ सकता हूँ दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके भाव को समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या परेशानियाँ आती है, कैसे रहता है, कैसे अपना जीवन यापन करता है और कैसे एग्ज़ाम तक जाता है और फिर किन सारी चीज़ें, अब क्या ही बोले। देखो जो भी है ठीक है। अब यहाँ की एजुकेशन ऐसी है कि स्किल से भी नहीं है युवाओं के पास, क्योंकि यहाँ की एजुकेशन ही ऐसी, कोई स्किल सिखाई नहीं गई। और अब प्राइवेट सेक्टर में आप जाओगे तो आपसे स्किल से मांगी जाएगी और भी सारी चीज़ें। करे तो क्या करे, हताश है युवा। तो इन युवाओं की आखिरकार कौन सुनेगा? अगर सरकार सुनना नहीं चाहती, नेता सुनना नहीं चाहते, नेताओं को वोट चाहिए रहता है तो आ जाते हैं। क्या ही कर सकते हैं बताइए दोस्तों आप। मैं तो कुछ बोलने से रहा।